Write down number 7. Interest on capital. Interest on capital. आपने कंसेप्ट पढ़ा था, जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं. रिमेंबर, ये कौन सा पर्सन होता है? नेचुरल. और ये क्या होता है? आर्टिफिशियल. बिजनेसमैन ने बिजनेस को क्या दिया? कैपिटल, जिसके ऊपर बिजनेस इन रिटर्न उसको क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे. वो 10 से नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. तुमने फुल फॉर्म लिखनी है हमेशा, ठीक है? तुमने कभी भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी. दूसरा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जो कैपिटल होती है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दोगे? प्लस, क्योंकि कैपिटल को बढ़ा देगा. हमने ओनर को पैसे देने हैं, जिसने भी पैसे लगाए हैं बिजनेस के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर अवनीत ने एक पार्लर खोला और उसमें 10 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, वो उसकी कैपिटल थी. अब जो बिजनेस है जो उसको प्रॉफिट देगा वो उसको इंटरेस्ट भी देगा उस कैपिटल के ऊपर. तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है. क्या बन गया वो? एक्सपेंस. इसीलिए वो P&L की कौन सी साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा. एंड सेकंड इफेक्ट, कैपिटल में उसको क्या कर देंगे हम? ऐड. हम इसको कभी भी कैश में से माइनस नहीं करते. अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको करवाई थी. कैपिटल में ऐड, कैपिटल से ही माइनस. तो अल्टीमेटली इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. इसका रीजन ये होता है हम इसको कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इसको हम कैश में से कभी भी माइनस नहीं करेंगे. अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, देन व्हाट विल यू डू? यू विल जस्ट सिंपली पुट इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. जल्दी से नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट एडजस्टमेंट राइट डाउन. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों. अब देखो, ऊपर मुंह करो अपना. बिजनेस से पैसा निकाल लिया इन द टर्म्स ऑफ ड्रॉइंग्स. अब बिजनेसमैन बिजनेस को क्या देगा उसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो बिजनेस को तो पैसा मिल रहा है, उसके लिए क्या बन गई? इनकम. तो कहां पे चली जाएगी? P&L की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. और जैसे IOC प्लस हुआ था, IOD क्या हो जाएगा? माइनस. और अगर ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो वन इफेक्ट विल बी अगेन व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अलग से नोट डाउन करना, इसी में हॉच पॉच नहीं करना. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर क्या बनेगा? 9. लिखो. बैड डेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. हर एक स्कूल के फाइनल एग्जाम में ये एडजस्टमेंट पक्का है. ध्यान से समझेंगे इसको. बैड डेट्स का मतलब होता है जब कोई डेटर कौन होता है? जिनसे पैसे लेने हैं. जब कोई डेटर इनसॉल्वेंट हो जाए, मतलब हमारे पैसे लेके भाग जाए, तो होगी बैड डेट्स. ठीक है? डेट्स बिकम बैड मींस डेटर्स बिकम्स बैड. दैट इज नोन एज बैड डेट. तो हमें क्या हो गया? ये लॉस. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे आ जाएगा? डेबिट साइड. तो फर्स्ट इफेक्ट क्या बन गया? P&L की डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 बैड डेट्स. क्लियर हो गया? सेकेंड इफेक्ट क्या बनेगा इसका? डेटर्स में से इसको क्या कर देंगे? माइनस. तो पहला इफेक्ट रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे. क्या लिखोगे इसको? 2 बैड डेट्स. एंड बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में से बैड डेट्स क्या हो जाएंगी? माइनस.
और अगर ये चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होगी तो इसका सिंपल इफेक्ट सिर्फ कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन देखो, साथ साथ लिखो कॉपीज पे। छोटा सा एक ट्रायल बैलेंस बनाओ। लिखो उसमें डेटर्स 1 लाख, बैड डेट्स 10,000, एडजस्टमेंट लिखो, फर्दर बैड डेट्स 20,000, फर्दर बैड डेट्स 20,000। लिख लिया क्वेश्चन सबने? सान्या हो गया? स्टॉप राइटिंग, पहले कंसेप्ट समझो। हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। सबसे पहली आइटम आपको गिवन है डेटर्स, वो चली जाएंगी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, डेटर्स 1 लाख रुपीस। फिर हमें गिवन है बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक ही इफेक्ट होगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 बैड डेट्स 10,000। अब फर्दर बैड डेट्स दे दिए, कितने हैं? इसके कितने इफेक्ट्स होंगे? 2 इफेक्ट्स। एक P&L की डेबिट साइड पे चला जाएगा, इसी में इसको क्या कर देते हैं, तो टोटल बैड डेट्स कितनी होगी, और ये डेटर्स में से क्या हो जाएंगी, अब देखो ध्यान से, माइनस कौन सा अमाउंट होगा, 30 माइनस होगा, 10 माइनस होगा या 20, जो न्यू है कितना है वो, तो इसमें से फर्दर बैड डेट्स क्या हो जाएंगी, माइनस, बाहर कितना आंसर लिखेंगे, 80,000। आ गया समझ सबको? जो पुरानी बैड डेट्स है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, उनका सिर्फ 1 इफेक्ट, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन विच साइड, डेबिट साइड। जो नीचे एडजस्टमेंट में दे दी उसके 2 इफेक्ट, एक P&L में जाएगा और डेटर्स में से क्या हो जाएगा, तो मैंने वो जो P&L में भेजा उसको पुरानी वाली बैड डेट में ही क्या कर दिया, प्लस। देखो 10 + 20 कितना हो गया, 30। तुमने अलग अलग दिखाना दिखा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 अलग दिखा दो बैड डेट, 20,000 अलग दिखा दो, 2 बार लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन गलत नहीं करना। एंड में गलती क्या करते हैं बच्चे, -30,000 कर देते हैं। वो माइनस सिर्फ क्या होगा, जो न्यू वाली बैड डेट है। न्यू वाली बैड डेट हमेशा कहां दी होगी, एडजस्टमेंट में। कहां दी होगी, जल्दी नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लिखो, करके दिखाओ, फटाफट से ट्रायल बैलेंस बनाओ थोड़ा सा। डेबिट क्रेडिट, डेटर्स 3 लाख, डेटर्स 3 लाख, बैड डेट्स 20,000, एडजस्टमेंट में लिखो फर्दर बैड डेट्स 30,000, फर्दर बैड डेट्स 30,000। जल्दी करो।